Hello, dear student. Today we are going to read the story of Class 8, Chapter 9, The Great Stone Face, Part 1. The Great Stone Face is a beautiful story of a prophecy that comes true. आज इस कहानी में हम पढ़ेंगे सी फ्रॉम अ डिस्टेंस. अगर हम दूर से देखते हैं, हिल टॉप्स एंड द ह्यूज रॉक सीम्स टू अज्यूम वेरियस शेप्स. पहाड़ियों के जो शिखर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, वो कुछ आकृतियों का शेप लिए हुए दिखते हैं दूर से. दे मे रिसेंबल एन एनिमल और अ ह्यूमन फिगर. वो जो आकृतियाँ दिखती हैं वो कभी कभी एनिमल जैसी दिखती हैं, कभी ह्यूमन बीइंग की तरह. पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दिस शेप्स. और जो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं वो इन आकृतियों के साथ कहानियाँ जोड़ देते हैं. सम स्टोरीज कम ट्रू एंड अदर्स. कुछ स्टोरियाँ सिद्ध हो जाती हैं, सही हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं. द ग्रेट स्टोन फेस इज़ वन सच शेप दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ अ प्रोफेसी. विशाल पत्थर वाला जो यहाँ चेहरा दिखा है, द ग्रेट स्टोन फेस है, एक ऐसी आकृति है जो घाटी के जो निवासी इनहेबिटेंट्स हैं को एक भविष्यवाणी का याद कराते हैं, स्मरण कराते हैं. वॉट वॉज इट? वो किस तरह की भविष्यवाणी है और क्या वो कभी सिद्ध हुई थी? अब हम आगे पढ़ेंगे. वन आफ्टरनून व्हेन सन वॉज गोइंग डाउन, अ मदर एंड हर लिटिल बॉय सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज. एक दोपहर जब बच्चा अपनी माँ के साथ अपने कॉटेज के बाहर बैठा हुआ था, टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस. वो का बात कर रहे थे द ग्रेट स्टोन फेस के बारे में. दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वॉज प्लेन टू बी सीन 2 miles अवे विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स. अगर हम दूर से देखते हैं, जब वो अपनी आंखें ऊपर करते हैं तो दूर पहाड़ पर एक चेहरा दिखता है, और जो सनशाइन के कारण, सूरज की किरणों के कारण बहुत दूर से ही विशाल चेहरा वहाँ पे प्रकाश के कारण चमक रहा था, सूर्य के प्रकाश के कारण. एंड वॉट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस? ये ग्रेट स्टोन फेस क्या था? द ग्रेट स्टोन फेस वॉज ए वर्क ऑफ नेचर. ये एक प्रकृति का काम था. फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक. परपेंडिकुलर, सीधी खड़ी माउंटेन पर बहुत सारी चट्टानों के बीच पर ये एक विशाल चेहरा बना हुआ था. विच हैड बीन थ्रोन टूगेदर सो दैट व्हेन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस दे रिसेंबल द फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन फेस. जब ये दूर से हम इस पहाड़ी को देखते थे तो यहाँ पर इसमें एक चेहरा दिखता था, ह्यूमन फेस. If the spectator approached too near, he lost the outlines of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another. और अगर दूर से तो एक चेहरा दिखता था वहाँ पे पहाड़ पे ऊपर, लेकिन अगर हम पास जाके देखते थे तो वहाँ पर एक एनॉर्मस फेस की जगह पर एक रॉक्स, बड़ी विशाल रॉक दिखती थी, और एक के ऊपर एक पत्थर वहाँ पर बड़े बड़े जमे हुए थे. बट सीन फ्रॉम द डिस्टेंस द क्लाउड क्लस्टरिंग अबाउट इट, द ग्रेट स्टोन फेस सीम्स पॉजिटिवली टू बी अलाइव. जो वहाँ पे आकाश का जो बादल दिखते थे उससे कभी कभी ये लगता था कि जैसे ये ग्रेट स्टोन फेस कभी जिंदा हो जाएगा. इट वॉज बिलीव ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी. मतलब यहाँ पर जो उपजाऊ जमीन है, वहाँ के लोगों का ये विश्वास था, टू द बेइंग फेस दैट वॉज कंटिन्यूअली बीमिंग ओवर इट. ये सब इस काइंड, बेइंग का मीनिंग काइंड, जेंटल जो फेस पहाड़ पे दिख रहा है, इसके कंटिन्यूअली बीमिंग, इसकी रोशनी की वजह से, यहाँ पर इसकी दृष्टि की वजह से यहाँ पर इतनी फर्टिलिटी है, यहाँ की ज़मीन यहाँ पर इतनी उपजाऊ है. A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. जैसा कि हमने पहले बताया कि मदर और उसका बेटा, छोटा बच्चा, कॉटेज के गेट पे, कुटिया के, अपनी उनकी कुटिया के दरवाजे पर बैठा हुआ है, और किसको देख रहे हैं वो लोग?
द ग्रेट स्टोन फेस को और उसके बारे में बातें कर रहे हैं. द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट. बच्चे का नाम था अर्नेस्ट. वो माँ से बोलता है, मदर said he, while the stone face smiled on him, I wish that it could speak, or it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. वो कहता है मदर से कि जब ये स्माइल से मुझे देखता है तो मुझे लगता है कि शायद ये पहाड़ बोल पड़ेगा, ये जो चेहरा है पहाड़ पे बना हुआ बोल पड़ेगा. एंड इट लुक्स वेरी काइंडली, बहुत दयालु दिखता है और इसकी मुझे लगता है इसकी आवाज़ भी बहुत प्रसन्नता वाली होगी, आनंदमय होगी. इफ़ आई सी एवर ए मैन विथ सच ए फेस आई शुड लव हिम वेरी मच. अगर मैं इस तरह के फेस वाले किसी आदमी से मिलता हूँ तो मैं उसे बहुत प्यार करूँगा. इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास आंसर्ड हिज मदर. अब उसकी मदर क्या बोलती है कि अगर जो पुरानी कहावत है जो यहाँ पर कही जाती है ओल्ड प्रोफेसी, अगर वो सही हो जाती है, वी मे सी ए मैन सम टाइम, हम इस तरह का कोई आदमी ज़रूर देखेंगे. विथ एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट. जैसा ये पहाड़ पे ये जो फेस बना है द ग्रेट स्टोन फेस, ऐसा ही हम आदमी कभी इसी तरह के चेहरे वाला व्यक्ति कभी हम भविष्य में ज़रूर देखेंगे. वॉट प्रोफेसी, कैसी कहावत थी? डू यू मीन डियर मदर? एगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट. अब जो बच्चे की जिज्ञासा होती है वैसे वो जल्दी से पूछते कैसी कहावत, कैसी यहाँ की मिथ्या भविष्यवाणी किस तरह की है. प्लीज़ टेल मी अबाउट इट. माँ मुझे ज़रूर बताओ इसके बारे में. तो मदर बोलती, सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओल्ड मदर हैड टोल्ड हर व्हेन शी हरसेल्फ वॉज यंगर दैन लिटिल अर्नेस्ट. अब जो ये मदर है इसकी मदर ने जब बताई थी जब वो अर्नेस्ट से भी छोटी थी. दैट एट सम फ्यूचर डे अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न, कि भविष्य में कोई बच्चा जन्म लेगा. नियर बाय who was destined to become the greatest and noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exact resemble to the great stone face. ऐसा उसकी माँ ने उसको बताया था, अर्नेस्ट की मदर ने बताया था कि भविष्य में कोई एक ऐसा इंसान या पैदा होगा यहाँ पर जिसका बहुत महान व्यक्ति होगा, वो बहुत सभ्य व्यक्ति होगा अपने समय का, और उसका चेहरा इस जो पहाड़ पर जो चेहरा बना है द ग्रेट स्टोन फेस, इससे बिल्कुल मिलता जुलता होगा. मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी. बहुत से लोग इस भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं. बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक. लेकिन कुछ कहते हैं ये तो सिर्फ फालतू की बातें हैं. At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. यहाँ पर कहा गया कि अभी तक ये ग्रेट स्टोन फेस, ये महान व्यक्ति यहाँ पर अभी तक नहीं अपेयर हुआ, नहीं आया है. ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट, क्लैपिंग हिज हैंड अबव हिज हेड, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम. जो अर्नेस्ट होता है कहता, ओ मदर, अपनी तालियां बजाते हुए कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ मैं उस समय तक जीवित रहूँगा उस आदमी को देखने के लिए. हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेटेड एंड थॉटफुल वुमेन. बहुत आकर्षक और बहुत सोच गंभीर वुमेन थी वो. इट वॉज प्रॉपर शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप ऑफ हर लिटिल बॉय. वो भी उसका सहमति देती है और वो अपने बच्चे को डिस्करेज नहीं करना चाहती है. जो उसका विश्वास है कि एक दिन वो ज़रूर उस इंसान से मिलेगा, जो भविष्यवाणी वो ज़रूर पूरी होगी. तो माँ भी उसके हाँ में हाँ मिलाती है. सो शी सैड टू हिम, प्रोफेस परहैप्स यू में, कि तुम उस समय तक ज़रूर जीवित रहोगे. एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम. और अर्नेस्ट कभी भी वो स्टोरी, कहानी जो उसकी मदर ने द ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बताई थी, कभी नहीं भूला. इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वेन एवर ही लुकड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस. जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता था उसके दिमाग में वो कहानी याद आ जाती थी. ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन अ लॉग कॉटेज. उसने अपना जो बचपन था वो एक लकड़ी की बनी हुई कुटिया में बिताया. वेयर ही वॉज बॉर्न, जहाँ उसका जन्म हुआ था. was dutifully to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hand and more with his loving heart. वो जितनी भी उसकी शक्ति थी
जितना भी वो कर सकता था बच्चा होने के नाते, वो अपनी मदर की मदद करता था छोटे छोटे हाथों से, लेकिन बहुत बड़े प्यारे से दिल के साथ वो अपनी मम्मी को हेल्प करता था. In this manner, from a happy yet often pensive child, he grew up to be a mild and a quiet youth. अब इस तरह से वो बड़ा हुआ, एक थॉटफुल, पेंसिव मतलब थॉटफुल, अच्छा गंभीर व्यक्ति बच्चा था, और बड़े होके वो बहुत शांत व्यक्ति बना. अर्नेस्ट had no teacher, but the great stone face became one of him. अर्नेस्ट की कोई टीचर नहीं थी, लेकिन उसकी जो एक टीचर थी वो थी द ग्रेट स्टोन फेस, ही उसका टीचर था. When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. वो उसको जब उसका काम ख़त्म हो जाता था तो बस उसका एक ही काम था कि वो कई घंटों तक वो पहाड़ को घूरता रहता था, और वो सोचता था कि शायद ये भी मुझे देख रहा है, मुझे रिकॉग्नाइज कर रहा है. एंड गिव हिम, और उसको स्माइल दे रहा है, एक अच्छी सी प्यार भरी स्माइल दे, उसको इनकरेज कर रहा है, उसकी तरफ काइंडनेस की तरह उसको देख रहा है, दया की तरह देख रहा है. आफ्टर दिस टाइम देयर वेंट अ र्यूमर थ्रू आउट. अब इस समय तक जब वो अर्नेस्ट बड़ा हो गया था, एक दिन एक र्यूमर मतलब एक सब तरफ एक बात घूम रही थी थ्रू आउट द वैली, दैट अ ग्रेट मैन who was to wear a resemblance to the great stone face had appeared at last. एक रूमर मतलब एक हवा सब तरफ इस बात की फैल गई कि जो ग्रेट स्टोन फेस था उसकी तरह दिखने वाला व्यक्ति आखिर में आ गया वैली में. It seems that many years before a young man had left the valley and settled at a distant seaport. ये बताया गया है कि कुछ सालों पहले यहाँ से एक यंग मैन वैली छोड़कर गया था और सी पोर्ट के पास, वहाँ पर डिस्टेंट दूर पर जो सी पोर्ट है वहाँ सेटल हो गया था. उसका नाम था गैदर गोल्ड, विच वॉज हिज नेम, हैड सेट अप एज अ शॉपकीपर एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर हैड become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. वो वहाँ पे सेटल हो गया था, वो एक बहुत अच्छा शॉपकीपर और एक शार्प बिजनेस मैटर्स मतलब बहुत गहराई से सोचने वाला बिजनेसमैन हो गया था. उसको बिजनेस की बहुत अच्छी परख थी. इस तरह से उसने बहुत पैसा कमाया और बहुत रिच हो गया था. उसके पास इतना पैसा था कि अगर वो 100 साल तक भी काउंट करता तो उसका पैसा ख़त्म नहीं होता. इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली. जब इसने बहुत कमा लिया तो उसे अपने फिर जहाँ नेटिव वैली मतलब जहाँ पे उसके पैदाइशी जगह थी, जहाँ पे उसका जन्म हुआ था, उसकी ये सोचने लगा उसके बारे में. एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर एंड एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बॉर्न. और उसने वहाँ डिसाइड किया था कि मैं अब अपने जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, जहाँ मेरा घर है, वहाँ वापस जाऊँगा और बाकी के ज़िंदगी के दिन वहीं बिताऊँगा जहाँ मेरा जन्म हुआ था. Ernest had been deeply satired by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. अर्नेस्ट को लोगों की बात पर कोई भी संदेह नहीं था. सटायर्ड का मीनिंग आपने देखा होगा यहाँ पे मूव. उसका मतलब सोच अब बदल रही थी. उसको बिल्कुल संदेह नहीं था लोगों की कि उसे जो विशाल पत्थर जैसा दिखने वाला व्यक्ति, जो अब वहाँ पर सब व्यक्ति ग्रेट मैन, नोबल मैन, और जो भविष्यवाणी की थी काफ़ी लंबे समय के बाद आखिर वो वैली में लोगों को दिखा. While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise. जब वो एक दिन वो अर्नेस्ट बच्चा मतलब द बॉय मीन्स अर्नेस्ट देख रहा था पहाड़ की तरफ, तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है. क्या? भीड़ की आवाज़ सुनाई देती है. हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड. मिस्टर महान जो गैदर गोल्ड हैं वो यहाँ पर वैली में आ गए हैं. अ कैरेज ड्रॉन बाय 4 आवर्स. जो उसकी गाड़ी थी, जो पालकी थी, वो कौन चला रहे थे? 4 हॉर्सेस. डैशेस अराउंड द टर्न ऑफ द रोड.
Within it, thrust party out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. सड़क के मोड़ तक वो गाड़ी आ गई थी और खिड़की से बाहर एक जो वृद्ध आदमी, बूढ़ा आदमी, जिसकी चेहरा जो था वो बिल्कुल पीला पड़ गया था और चेहरे पर झुर्रियाँ भी आ गई थी, दिखाई दिया था. द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस साउटेड द पीपुल. अब जब लोग थे वहाँ शोर मचा रहे थे कि विशाल पत्थर जैसे दिखने वाले व्यक्ति आ गया. श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज़ ट्रू. हो सकता है लोगों का विश्वास और जो भविष्यवाणी है वो पूरा हो जाए. हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट. तो उन लोगों का जो विश्वास था वो यही कह रहे थे कि अब हमारा जो ग्रेट मैन आखिर में आ ही गया. एंड वॉट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट. लेकिन जो अर्नेस्ट था वो कन्फ्यूज था. दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट हेयर वॉज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ. अर्नेस्ट का जो मन था वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, वो कंफ्यूज था कि जो घाटी की तरफ वो देख रहा था, पत्थर की तरफ, वैसा चेहरा उसमें रिसेंबल नहीं दिख रहा था. ही टर्न्ड अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल्ड एंड स्वीटनेस ऑफ दैट अनप्लीजेंट फेस. अब उसने अपना चेहरा वहाँ से मोड़ लिया था कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही चेहरा है जिसका लोग इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे. उसको गैदर गोल्ड पे रिसेम्बलेंस बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी. तब उसे दिखता है जो वो घूर रहा था द ग्रेट स्टोन फेस को. तो ग्रेट स्टोन फेस, वेयर द ग्रेट स्टोन फेस सीम्स टू से, मतलब उसको पत्थर कहता हुआ दिख रहा था, ही विल कम, एक दिन वह जरूर आएगा. फियर नॉट, भय मत करो, डरो मत. अर्नेस्ट द मैन विल कम, कि मैन एक दिन, द ग्रेट स्टोन फेस जरूर आएगा. अब हम पार्ट 2 पर आते हैं. द ईयर्स वेंट ऑन एंड द अर्नेस्ट ग्रू टू बी अ यंग मैन. अब अर्नेस्ट बड़ा हो गया था, यंग मैन हो गया था. ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट ऑफ द वैली. अब जो पीपुल थे, इनहेबिटेंट जो वहाँ के निवासी थे, वो भी उसे पसंद करने लगे थे. दे सॉ नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ एक्सेप्ट दैट व्हेन द लेबर ऑफ द डे वॉज ओवर ही स्टिल लव टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन. उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया था, रिमार्केबल चेंज. बस रोज़ उसका जो एक ही काम था कि अपना काम ख़त्म होने के बाद, दिन भर का काम ख़त्म होने के बाद शाम को वो द ग्रेट स्टोन फेस को ही देखता रहता था. देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ folly but pardonable because Ernest was industrious, kind and neighborly. लेकिन वो भी फालतू की बात नहीं थी. फॉली मीन्स अर्नेस्ट का जो ये तरीका था ये भी फालतू नहीं था, और बिकॉज वो एक बहुत मेहनती, दयालु और बहुत अच्छा पड़ोसी था, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखता था. दे डिड नॉट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम अ टीचर टू हिम. वो नहीं जानते थे कि वहाँ के लोग ये नहीं समझ पाते थे कि द ग्रेट स्टोन फेस उसके लिए एक टीचर की तरह है. एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट वुड इनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट. और उस पत्थर से जो उसके सेंटिमेंट्स, उसकी जो भावनाएं जुड़ी थी, वो कोई भी नहीं समझ पाता था कि उसकी भावनाओं के कारण, जो पत्थर से उसकी ग्रेट स्टोन फेस से जो भावनाएं जुड़ी थी, उससे उसका मन भी काफ़ी बड़ा था. एंड फिल इट विथ अ डीपर सिंपैथीज देन अदर हार्ट. और बाकियों की अपेक्षा इसके मन में बहुत दया भाव थे. दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम दैट कुड बी अ लर्न फ्रॉम द बुक. और वो लोग ये नहीं समझ पाते थे कि ये जो उसमें बुद्धिमता आई है, सभ्यता आई है, लोगों के प्रति दयालुता आई है, ये चीज़ वो बुक की जगह इन सब उस पहाड़ से, उस ग्रेट स्टोन फेस से अच्छे से सीख रहा था. नाइदर डिड अर्नेस्ट नो दैट द थॉट्स विच कम टू हिम सो naturally in the field and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him. वो अर्नेस्ट को भी ये नहीं मालूम था कि उसके अंदर जो ये विचार आते हैं ये नेचुरली हैं, वो कोई उससे कहीं से किताबों से नहीं सीखता है, ये इसको उसकी माँ की तरफ से दिया गया हुआ है. अ सिंपल सोल, सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी.
बिल्कुल उतना ही सीधा साधा है वो जितना कि उसकी माँ ने जब उसको कहानी सुनाई थी उस समय था। ही beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming। और वो हैरान रहता था इस बात को देख सोच के कि ये जो चेहरा बना हुआ दो ग्रेट स्टोन फेस का चेहरे वाला मनुष्य अभी तक व्यक्ति इस वैली में आने में इतना समय क्यों ले रहा है। By this time पुअर मिस्टर गैदर गोल्ड वॉज डेड। अब इस समय तक मिस्टर गैदर गोल्ड का निधन हो गया था एंड ब्यूरेड, और उनको दफना दिया गया था। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड द स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस हैड डिसअपेयर। और जो उनकी धन संपदा थी, जो उनके जीवन का आधार था, उनकी मृत्यु से पूर्व ही उनके साथ छोड़कर चली गई थी। मतलब उनके मृत्यु से पहले ही वो ख़त्म हो गई थी, उनके पास वो पैसा था। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड इट हैज़ बीन जनरली एग्रीड दैट देयर वॉज नो ग्रेट लाइकनेस। जैसे कि उनकी जैसे जैसे संपदा ख़त्म होती गई, उनका पैसा ख़त्म हो गया, तभी से लोगों ने ये भी सहमत हो गए थे, ये भी सोचने लगे थे कि ये वो चेहरा नहीं है जो कि द ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है। आफ्टर ऑल बिटवीन द रूइंड मर्चेंट, और ये जो पत्थर से चेहरे वाला दिखने वाला व्यक्ति कंगाल हो गया था, विनाश हो गया था, बर्बाद हो गया था, एंड मेजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन, और जो सभ्यता वाला चेहरा था उससे बिल्कुल भी इसका रिसेम्बलेंस बिल्कुल नहीं था। इट सो हैपेंड दैट another son of the valley had become a soldier many years before. After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander. अब यहाँ पर एक जो और यहाँ का अनदर सन ऑफ द वैली, जो यहाँ इस घाटी का जो दूसरा पुत्र था, एक और पुत्र था जो यहाँ से कई सालों पहले सोल्जर बन गया था, उसने आफ्टर ए ग्रेट डील, काफ़ी मेहनत के बाद वो एक कमांडर, फेमस कमांडर हो गया कई युद्ध करने के बाद। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। वो युद्ध के मैदान में उसको किस नाम से जाना जाता? ब्लड एंड थंडर, रक्त और गर्जना। थंडर मतलब गर्जना होती है ना बादल की, वो। ओल्ड एंड टायर्ड, अब वो बूढ़ा हो गया था और थका हुआ था। ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड ए डिज़ायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली। अब उसने अपना विचार किया था कि वो अपनी मूल रूप से जहाँ से उसका जन्म था, जन्मस्थली थे, वहाँ पर लौटने की इच्छा उसने बनाई थी। द इनहेबिटेंट्स, हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन प्रिपेयर टू वेलकम द रिन्यूड कमांडर। अब जो उसके बच्चे थे उन्होंने उनका स्वागत करने का इंतज़ाम किया था, उनके पड़ोसियों ने, उनके बच्चे जो बड़े हो गए थे कमांडर के, उन्होंने। इट वॉज बीइंग सैड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपेयर्ड। अब यहाँ पर ये फिर वही बातें होने लगी थी कि जो पत्थर से दिखने वाला चेहरा है वो आखिर आ गया। ग्रेट देयरफोर वॉज द एक्साइटमेंट thought throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it. अब जो लोग थे यहाँ पर, वो जब आने की तैयारी हुई तो जो बहुत से लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, एक्साइटमेंट था, बहुत से लोगों में बहुत खुश थे। लेकिन कुछ लोग वो जो पत्थर को जिन्होंने अभी तक देखा नहीं था, ध्यान से नहीं देखा था उस चेहरे को, अब वो लोग उस पत्थर की प्रतिमा को देखने लगे थे कि ये इसका चेहरे से रिसेंबल है कि नहीं। फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड, ये देखने के लिए कि जो रक्त एंड थंडर, गर्जन वाला व्यक्ति आ रहा है वो पत्थर के चेहरे से मिलता है कि नहीं। ऑन द डे ऑफ द जर्नल्स अराइवल, Ernest and all the other people of the valley left their work and proceeded to the spot where a great banquet had been prepared. मतलब अब जिस दिन वो जनरल आ रहे थे उस दिन अर्नेस्ट और वैली के सभी लोगों ने अपना काम छोड़ दिया और सभी लोग उस स्पॉट पर, उस जगह पर ग्रेट बैंकेट मतलब वहाँ पर एक भोजन का, खाने का आयोजन किया था, वहाँ पर ग्रेड का जो तैयारी की गई थी वहाँ पर इकट्ठे हो गए। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग वेव्स एंड द क्राउड रोड्स।
अब क्या हुआ यहाँ पर, सैनिक मुस्तैद हो गए थे, सैनिक जो लोग यहाँ के थे वो, और झंडा लहराया गया था और बहुत जो पब्लिक में बहुत शोर था. अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फॉर बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस, हाउएवर इट कुड हियर सेवरल वॉइस. अब जो अर्नेस्ट था वो पीछे की साइड खड़ा हुआ था, लेकिन वो आवाज़ सुन रहा था जो कि ज़ोर से आवाज़ें हो रही थी. इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर द जॉय. ये बिल्कुल वैसा ही चेहरा है, एक व्यक्ति खुशी से नाचता हुआ बोला. वंडरफुली लाइक्ड इट, दैट्स अ फेस, रिप्लाइड अनदर. आश्चर्यजनक रूप से के समान ये सच है, मतलब वंडरफुली आश्चर्य से ये बिल्कुल सच है, एक दूसरे व्यक्ति ने रिप्लाई किया. एंड वाई नॉट, क्राइड अ थर्ड, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट. और हो भी क्यों ना, एक तीसरे व्यक्ति ने बोला, ये व्यक्ति तो निसंदेह सबसे महान है, इसमें कोई भी शक नहीं है. Ernest at last could see the journal's face, and in the same glance to the side he could also see the great stone face. अब जो आखिर में अर्नेस्ट ने जर्नल का फेस देखा और उसी की दृष्टि से बगल में उसने विशाल जो पत्थर का चेहरा था वो भी देखा. इफ देयर वॉज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम. अब वो सोच रहा था, वो मिला रहा था उन दोनों के फेस को कि वाकई इनमें समानता है, जैसा कि लोग प्रोक्लेम मतलब जोर से चिल्ला रहे हैं समानता के बारे में. अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, लेकिन अर्नेस्ट को कोई भी समानता इसमें नहीं दिखी, नहीं पहचान पाया अर्नेस्ट. फियर नॉट अर्नेस्ट, सेड हिज हार्ट एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम. डरो मत अर्नेस्ट, उसका दिल कहता है, हृदय कहता है, मानो विशाल चेहरा ही उससे कह रहा है कि डरो मत अर्नेस्ट, फियर नॉट अर्नेस्ट, ही विल कम. वह व्यक्ति जरूर आएगा, अवश्य आएगा, भविष्य में ये भविष्यवाणी जरूर पूरी होगी. मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी. अब इस कहानी का अंत हम चैप्टर नंबर 10 में करेंगे, इसका पार्ट 2 है. ओके, थैंक यू.